एक नई वस्तु खाते खाते सब वस्तुएं एक दिन पुरानी हो जाएंगी और फिर नई वस्तु कोई मिलेगी ही नहीं। इसी प्रकार दूसरी प्रकार अनेक विचित्र विमानों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। ऐसे अलौकिक शक्ति थी। इस प्रकार शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान कला को दिया है। इसे कोई भी करके देख सकता है। कितने ही मनुष्य तो अनुकूल परिस्थिति न मिलने या प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर इतना घबरा जाते हैं कि इस जीवन को ही व्यर्थ समझने लगते हैं और जानबूझकर जीवन को नष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। किंतु यह बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य को आत्महत्या करना, अपने शरीर से प्राणों का वियोग करना किसी भी हालत में किसी भी सिद्धांत और या युक्ति से लाभप्रद नहीं है, बल्कि उसमें सब प्रकार से हानि ही हानि है। मनुष्य को इस जीवन में चाहे कितने ही भारी दुख हों, पर उससे ज्यादा दुख आत्महत्या करने के समय उसे होता है। चाहे वह विष खाकर मरे, चाहे जल में डूब कर मरे, चाहे अग्नि में प्रवेश करे। और अस्तित्ववाद की दृष्टि से तो यह आत्महत्यारे को वर्तमान में भी बहुत ही अधिक दुख मरने पर होता है। उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 30वें मंत्र में बतलाया है, असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं, ये सभी अज्ञान और दुख कलेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्म की हत्या करने वाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। आजकल कितने ही मनुष्य घर के बालकों, पुरुषों और स्त्रियों को सर्वथा स्वतंत्रता दे देते हैं। उनमें उन बालकों, पुरुषों या स्त्रियों को भी सुख नहीं होता और न स्वतंत्रता देने वाले को ही सुख होता है, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्रता में पड़कर व्यभिचारिणी हो जाती हैं। बुद्धि और विवेक की कमी के कारण वे अपना धन भी खो बैठती हैं और आजीवन दुख पाती हैं। इस प्रकार पाखंडी धूर्तों के पंजे में पड़कर अपना पतन कर बैठती हैं। बालक भी स्वच्छंद होकर उद्दंड हो जाते हैं और वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देखने में भी ऐसा आता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वे अपने घर के बालकों और स्त्रियों को ऐसी स्वतंत्रता न दें जिससे वे स्वच्छंद होकर अपना सर्वनाश कर लें। प्रत्युत उनके हित के लिए उनको अपने शुद्ध आचरणों और प्रेम पूर्वक यथा योग्य शासन के द्वारा न्यायोचित शिक्षा दें। आजकल पुरुषों और स्त्रियों में जो मनोरंजन के लिए चौपड़ ताश आदि खेलने की प्रवृत्ति हो रही है, यह बहुत बुरी बात है। इसमें मनुष्य का समय बर्बाद होता है। न इसमें स्वार्थ की सिद्धि है और न ही परमार्थ की। इसलिए बुद्धिमान स्त्री पुरुषों को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। साथ ही सिनेमा, नाटक आदि की बुरी प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ रही है। सिनेमा, नाटक आदि के पात्र बनने या इनको देखने से समय और धर्म का नाश तो होता ही है, हृदय के भाव और चित्त की वृत्तियां भी बहुत खराब हो जाती हैं। अश्लील भावों की जागृति होने से चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य का यह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। इसी प्रकार स्त्री या पुरुषों का निकम्मा रहना भी बहुत ही हानिकर है। आजकल यह दोष भी बहुत बढ़ रहा है, किंतु विचार करना चाहिए।
जो स्त्री या पुरुष निकम्बे रहते हैं उनका समय निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भोग या पाप में बीतता है। इससे आदत खराब पड़ जाती है और स्वभाव भी खराब हो जाता है। अतः सभी स्त्री पुरुषों को सदा संसार में हित की चेष्टा करने या अपने न्याय युक्त शरीर निर्वाह की चेष्टा करने में लगे रहना चाहिए। शिल्प कार्य, गृह कार्य, पठन पाठन, व्यापार, लेखन आदि कोई न कोई कर्म करते रहना चाहिए। निकम्बा कभी नहीं रहना चाहिए। अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक काम की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, जिससे बेकार रहने के कारण पतन न हो। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली का भी परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। इससे स्त्रियों और बालकों में निर्लज्जता, उद्दंडता, अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुणों की वृद्धि होकर वे बड़े बूढ़ों को भी तिरस्कार करने लगे हैं और स्वयं भी नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आ रही है। इसलिए शास्त्रों में जितना स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कर्तव्य बताया गया है, उसी का पालन करना उचित है। अपने अधिकार के अभिमान का त्याग करना, दूसरों के अधिकार की रक्षा करना और अपना भी जो कर्तव्य है उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए एवं समता, शांति, संतोष, सरलता, उदारता, दया और स्वार्थ त्याग की गुणों का आदर करना चाहिए तथा ईश्वर की कृपा से हमें जो कुछ ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य या विवेक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सबके साथ उत्तोत्तम व्यवहार करना चाहिए। इससे मनुष्य का प्रत्यक्ष सुधार होकर उद्धार हो सकता है। हमें अपने जीवन की गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। विवेक विचार पूर्वक गंभीरता से सोचने पर यही बात निश्चित होती है कि जो अपना और सब लोगों का इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है वही कर्तव्य है। उसी को शास्त्रकारों ने धर्म कहा है। जिसके आचरण से इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण हो वही धर्म है। जो इस लोक में तो हितकर हो पर परलोक में हितकर न हो तो उसी का नाम धर्म नहीं है। जो इस लोक और परलोक दोनों में हितकर है वही धर्म है। मनुष्य के कर्तव्य का नाम धर्म है और अकर्तव्य का नाम अधर्म है। अतः अकर्तव्य के त्याग और कर्तव्य के पालन से ही मनुष्य को सुख शांति मिलते हैं। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता वह मनुष्य तत्व से गिर जाता है। धर्म की आवश्यकता इसलिए है कि वह इस लोक और परलोक में भी सुखकर हो। कर्तव्य का त्याग करके मन, वाणी और शरीर की जो व्यर्थ चेष्टा है यह प्रमाद है। वह इस लोक और परलोक में हानिकर है, अतः वह त्याज्य है। वह इस लोक और परलोक में हानिकार है, अतः इसके विपरीत मन, वाणी, शरीर की जो चेष्टा अपने या संसार के लिए हितकर है वही कर्तव्य है। उसे मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। इस प्रकार करने से ऊपर बताए हुए दोषों का अपने आप ही निराकरण हो जाता है। ये दोष उनके पास भी नहीं आ सकते। अतएव सभी स्त्री पुरुषों को अपने कर्तव्य का विचार करके उनको करने में तत्परता से लगे रहना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद। आप सभी लोगों से विनती है, इस सत्संग में बताए हुए सभी बातों को
अपने जीवन में उतारें और अपने दोषों को अपने शरीर से दूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ चैप्टर इसमें मिस रह गए हों तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं, हम उन पर भी कोई एक सत्संग लेकर आएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।